सिन्हा, इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर में। हमारे साथ लता जी मौजूद है और यहाँ वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं जो घर में काम करती हैं, जो घरेलू जो किसी के घर में काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, उन चीज़ों को लेकर के ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। आप ये बताइए धरना प्रदर्शन करने का कारण क्या है? एक्चुअली धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं ये घरेलू कामगारों की आवाज़ है। घरेलू कामगार वो बहनें होती हैं जो दूसरों के घरों में जाकर साफ सफाई, झाड़ू पोछा या फिर केयरिंग का काम करती हैं, बच्चों की देख। हाउस हेल्प का जो काम करती है। नॉट हाउस वाइफ बिल्कुल अलग है। हाउस हेल्प, हाँ, हाउस हेल्प आप बोल सकते हैं, उस तरीके का काम करती हैं। तो उनको काम तो वो करती हैं जी, और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक नंबर है उनका, लगभग 7.5 करोड़ पूरे भारत के अंदर हम देखें तो 8-9 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन एज ए कामगार का दर्जा उनको नहीं मिला है। अच्छा। और हम चाहते हैं जैसे दूसरे कामगार हैं उनको भी कामगार के रूप में सुनिश्चित किया जाए और उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या फिर उनको जो मिनिमम वेज है, उस मिनिमम वेज जो है, जो घर में जो महिलाएं काम करती हैं किन्हीं के घर पे, वो तो पहले ही तय हो जाता है कि आपको महीने का इतना दिया जाएगा। हाँ, वही तो देखिए, अभी जो तय होता है वो एक आपस में तय होता है कि मैं आपके पास काम करने आई हूँ, मेरा काम ये रहेगा और आप मुझे इतना पैसा दोगे। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो कंपनी में आपको तय करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे क्लियर होता है कि आपको लगते ही आपका वेज इतना होगा, आपको फिक्स वेज मिलेगा और आपको इतने घंटे काम करना होगा, आपको महीने में इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, आपको फेस्टिवल्स में ये फ़ायदे मिलेंगे, आपको पीएफ मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। लेकिन क्या इनके पास ये सब कुछ है? ये तो इनको तो कुछ भी नहीं ऐसा मिलता है। तो हम चाहते हैं जो कामगार का राइट्स और जो कामगार के हक होने चाहिए वो घरेलू कामगार महिलाओं को मिले। जी, आप जैसे कह रही हैं जो कामगार हैं उनको भी हक मिलना चाहिए, तो किस तरह का हक आप लोग मांग रही हैं उनसे? हम जो मांग रहे हैं, एक तो हमने वेतन का यहाँ पे मांग रखी कि न्यूनतम वेतन एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में इनको शामिल किया जाए ताकि इनके काम के आधार पर या काम के घंटों के आधार पर या फैमिली साइज के आधार पर किसी भी प्रकार से इनका जो वेतन है वो सुनिश्चित हो, ताकि इनको उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथापाई नहीं करनी ना पड़े। क्योंकि अभी क्या होता है कि शोषण होता है, कोई निश्चित वेतन नहीं है। तो अभी मिनिमम कितना वेतन के लिए मांग कर रही हैं आप? देखिए, जो स्टेट देता है उतना तो होना चाहिए। दिल्ली स्टेट अगर अर्ध कुशल को 16,000 दे रहा है, लेकिन इनको तो 16,000 कभी सोच भी नहीं सकते। तो इतना वेतन तो इनको होना चाहिए। और वेतन पे अभी ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स हो गए हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सरकार हमारे साथ आए, बैठे, बातचीत करे नेशनल डोमेस्टिक वर्कर फॉर्म के साथ, और उसमें कुछ ना कुछ इनका एक लाइन निकाले कि कितना होना चाहिए। हम तो सब चीज़ के लिए सहमत हैं। मतलब आप कह रही हैं कि सरकार को पहले इनके साथ, इनके बीच में आ करके बातचीत करनी चाहिए कि इनकी समस्याएं क्या हैं और इनको मिनिमम कितना वेतन मिलना चाहिए। मतलब बिल्कुल इनके यूनियन से या इनके जो जिस यूनियन से या संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे ज़रूर बात करें। करीबन कितने लोग जुड़े हैं इस संगठन से? देखिए, अभी आप देखिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो 2000 महिलाएं आज आई हुई हैं। अच्छा। और ये तो एक बहुत कम आंकड़ा है, वरना तो संगठन से तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि कम से कम भारत के अंदर 9 से 10 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि सिर्फ घरेलू कामगार महिलाएं हैं। आप अभी कह रही थी कि पीएफ भी मिलना चाहिए और इनको महीने में छुट्टी, कितनी छुट्टी की आप चाह रही हैं कि इनको महीने में इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए? मैं जो बोल रही थी ना पीएफ मिलना चाहिए, मैं ये बोल रही थी कि एक वर्कर के हक क्या हैं। एक वर्कर को पीएफ मिलता है, ईएसआई में कवरेज होता है, तो मैं ये बोल रही थी कि इनके भी वही हक बनते हैं जो कामगार
जब कामगार की श्रेणी में ये आ जाएंगी तो इनको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पीएफ अभी एकदम शुरू कर दो, पर ये ईएसआई का कवरेज इनको हो सकता है और भविष्य में पीएफ भी हो सकता है। अभी तो इनका डिमांड जो बेसिक एकदम डिमांड है, सामाजिक सुरक्षा की डिमांड है, न्यूनतम वेतन की डिमांड है, तो ये हाउसिंग की डिमांड है, तो ये डिमांड लेकर अभी हम यहाँ पर आए हैं। और जो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रोज़गार हो गया करीबन, और आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसके तहत वो स्वास्थ्य का लाभ उठा सकती हैं, उज्ज्वला योजना है। क्या लगता है आपको, वो सब चीज़ें इनको मिल रही है? अब आप बताइए कि जो उज्ज्वला योजना है वो किसको मिला है? जिनके आईडी पूरे हैं, है ना। घरेलू कामगार जो महिलाएं हैं, बहुत सारी माइग्रेंट वर्कर भी हैं जी हैं, और ये बहुत सारे लोग मकान, किराए के मकान पर रहते हैं जी। तो जब ये किराए पे रहते हैं तो इनको तो वो सारी सुविधाओं से अपने आप ही वंचित हो जाते हैं। और फिर हम जब ये बोलते हैं कि उज्ज्वला कितने लोगों को मिला, या फिर जो दूसरी जो सुविधाएं हैं जो आप बोल रहे हैं, राशन की सुविधा या दूसरी, वो कितने लोगों को मिल रहा है? सबको तो नहीं मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें डोमेस्टिक वर्कर एक कैटेगरी है। तो क्या डोमेस्टिक वर्कर्स कितने कवर हैं, सरकार के पास भी उसका आंकड़ा नहीं है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम तो दे रहे हैं आपको, आप उस चीज़ को लेकर के जागरूक बनिए, तभी तो आप उस चीज़ का पूरा लाभ उठा पाएंगे। सरकार, हम बोलते हैं इस तरीके से नहीं बोले कि आप फ़ायदा उठाओ या आप जागरूक बनो। सरकार से हम चाहते हैं कि हर वर्कर को उसकी आइडेंटिटी दे। अगर ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू कामगार वर्कर हैं, तो उनको कामगार का दर्जा दें। ये इनको कामगार का दर्जा मिलेगा एज ए घरेलू कामगार, तो वो अपने हक के लिए अपने आप उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अभी तो वो उनको मिलने के लिए बहुत भागदौड़ करती हैं और उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है जो महिलाएं किन्हीं के घर पे काम करती हैं, हाउस हेल्प का काम करती है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होना पड़ता है, प्रताड़ित होते हैं वो? अभी हमने सुना है, ऐसे केस भी हमने देखे हैं कि उनको ये प्रताड़ित किया जाता है। घरेलू हिंसा तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनसे ऐसा व्यवहार होता है जैसे टॉयलेट वो यूज़ नहीं कर सकती हैं, उनके वो खाना बनाती हैं लेकिन उस खाने को खुद से नहीं खा भी नहीं सकती हैं, और उस बर्तन को भी यूज़ नहीं कर सकती हैं जो बर्तन वो साफ करती हैं। उनके बर्तन अलग, लेकिन उनका बनाया हुआ खाना वो खा सकते हैं। यस, उनका बनाया हुआ खाना वो खा सकती हैं, पर उनसे वो चीज़ें, बेडशीट, वो बैठ नहीं सकते हैं सोफे पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। इज्जत नहीं मिलती है, ये कह रही हैं आप? हाँ, बहुत जगह है जो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, और कई जगह तो बहनों ने हमें बताया कि खाना बाई चांस अच्छा नहीं बनता है तो उनके फेस पर फेंक दिया जाता है या ऐसे फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।